हरि बोल। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी। जय राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड, राधा कुंड श्याम कुंड। श्री राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री राधे।
जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्धस्य त्वन्मयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं अत्र शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयदत्त कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् नियम कल्पतरोरगलितं फलं शुक्मुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रामनवमी के दिन भागवतम का तो करेंगे ही। भागवत भगवान की चर्चा ही भागवत है, तो भागवत तो होगा ही होगा। साथ में आज के दिन स्पेशल आप सब के पास 1 घंटे का टाइम है। अंत में आप सब लोग भी भगवान के बारे में कुछ सुनाना पसंद करेंगे, तो अपने अपने भजन तैयार रखो, आप सबको सुनाइए। और यहाँ पे लाउड स्पीकर लगी हुई है, तो यहाँ पे बैठे हुए ये बाके बिहारी जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, राधा गुण श्याम कुंड हैं, और मदन मोहन जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, वृंदावन के सातों सब के सब बैठे हुए हैं। यहाँ साहित्य है, तो और आप स्पीकर पे रहोगे, आवाज़ें यहाँ गूंजेंगी। तो आप भी कुछ गाना चाहते हैं राम भजन, तो उसकी तैयारी कर लो। 1 घंटे में 1 बाय 1 हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। जिसको गाना हो, नहीं गाना हो तो सुनो, ठीक है। माता जी ने बहुत बढ़िया आज शुरुआत कर ही दिया है राम भजन से। तो भगवान राम के बारे में
ब्रह्म संहिता में भी क्या कहा है? ब्रह्म संहिता का श्लोक है, रामादि सकलेषु, ऐसा श्लोक है ना ब्रह्म संहिता में, है? तो प्रभुपाद जी भी इसी श्लोक को लेकर के प्रभुपाद जी आज के दिन एक समय में थे हवाई में। वो दिन था मार्च 27, 1969, 27 मार्च 1969 हवाई में थे। और 1969 27 मार्च को ही रामनवमी थी। तो उन्होंने सबको एड्रेस किया था इसी श्लोक से, 539 ब्रह्म संहिता, रामादिमूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अक्रोध भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है जिसमें भगवान राम का जो वर्णन है, उसमें क्या कहा है? रामादि। तो यहाँ पे सिर्फ राम ही नहीं बल्कि राम के अलावे और भी, not only Rama but there are many other innumerable incarnations. तो they are compared with the waves of river, as the waves of the river or the waves of the ocean cannot be counted. Similarly, how many incarnations are there of Supreme Lord? It is not possible to count. But out of them, the principal names are mentioned in the Shastras. Therefore, it is said by Brahma, Ramadi. Rama and also other many incarnations, and they are existing. Not that one incarnation appeared and it is finished. देखो ये लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? तो भगवान रामचंद्र का प्रादुर्भाव, अवतरण, प्राकट्य कहाँ हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में और वैसे कल के हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं उसको, आनंद रामायण में पढ़ा भी था, नहीं? आवाज आ रही है? हरे हरे कृष्णा। तो कल आनंद रामायण में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अयोध्या का क्या मतलब है, उसमें भगवान राम का क्या अर्थ है। ये सब हम लोगों ने देह रामायण की विशेष बातें हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं? तो चलो, भगवान राम तो आए ही त्रेता में आए ना। तो लेकिन उसके बाद हर साल अयोध्यापुरी में भगवान आते ही हैं। जैसे आज के दिन भी भगवान आएंगे, लेकिन भगवान का आने का क्या अर्थ है वो कल के ही रेफरेंस से हम लोग समझ सकते हैं। कल जो हम लोगों ने सुना था, किससे?
भगवान राम के दूतों से। नहीं, देखो कौन है, कौन है देखना, बाहर गेट पे कौन है? हवा है क्या? हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छा प्रसंग था। तो आज के दिन भी, आज तक यदि हमने नहीं समझा हो तो यह हर साल रामनवमी के दिन यह हमको समझ में आ जाना चाहिए कि इस अयोध्या में भगवान राम का आगमन हो गया है। अभी तक हम शायद इसलिए नहीं समझे हैं क्योंकि हम सो रहे थे, और यही सो के जगने की बात बता रहे हैं। और हम सो कैसे रहे हैं, जीव कैसे सो रहा है? माया की निद्रा में। और ये जीव तब तक सोएगा जब तक वो जग नहीं जाएगा। और जगने का क्या अर्थ है? जब तक उसको यह ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा। और जब जगेगा तो उसके लिए सवेरा होगा, लेकिन मोह के अंधकार से, मोह के निद्रा से जब तक वह नहीं उठेगा जीव, तब तक उसके लिए रात्रि ही है। और वह निद्रा में ही अपने को, और इस निद्रा में न जाने कितने कालों से है मोह रूपी निद्रा। और जैसे सोया हुआ व्यक्ति, जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो उसको पता ही नहीं चलता भूकंप आया, या उसको पता ही नहीं चलता क्या टर्बुलेंस आया, या क्या आंधी आई, तूफान आया, घर गिर गया, या घर में आग लग गया, या घर को सुनामी ने निगल लिया, जो भी है। तो काल का तो यही रूप है ना। तो जैसे घर में सोए हुए व्यक्ति वह भूल जाता है कि घर में क्या हो रहा है, और काल, समय एक झटके में नष्ट कर देता है घर को। तो यहाँ बताया है घर कौन सा है? यह शरीर अयोध्या है। यहाँ पे क्या बताया है? शरीर ही अयोध्या है। मोह जो है, मोह ही रात्रि बताया था, नहीं? और निद्रा को ही भ्रांति कहा था, निद्रा को ही भ्रांति कहा था। मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग कल नहीं थे आनंद रामायण के सेशन में, उनके लिए ये चीज़ें जरूरी है। और आज रामायण, या आज भी जो रामनवमी का सही अर्थ है वो यहाँ से समझ लेना चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे। ये मोह ही रात्रि है, निद्रा को ही भ्रांति कहा गया है। भ्रांति दर्शन। इस प्रकार से भ्रांति में पड़े रहना, अर्थात निद्रा में पड़े रहना ठीक नहीं है। अगर हम निद्रा में पड़े रहते हैं तो पता नहीं कब अनर्थ रूपी मृत्यु ग्रस लेगी। बताया है जो यह अयोध्या है, अयोध्या ही देह रूप में से है। यह शरीर ही अयोध्या है। और इस शरीर के 9 छिद्र जो हैं वो अयोध्या के 9 द्वार है। अयोध्या नगरी के 9 द्वार हैं। और एक छोटा सा छिद्र है, वह मस्तक में ब्रह्मरंध्र रूप से स्थित है।
तो इस शरीर में जो 32 दांत है वे ही इन द्वारों के रक्षक है। तो अयोध्या में 10 द्वार है, एक छोटा द्वार है, 9 द्वार है। एक छोटा द्वार है ब्रह्मरंध्र जो मस्तक में है, बाकी जो 9 द्वार हैं वो तो जानते ही हो, एक मुंह, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान इत्यादि इत्यादि। और जो 32 दांत है वो 32 दांत क्या है, वह रक्षा करता है। 32 दांत कैसे रक्षा करता है? हम कोई चीज खाते हैं तो दांतों से ही खाते हैं, दांतों से चबा के खाते हैं। अगर हमको यह ज्ञान हो कि क्या खाना है, किस चीज को चबाना है, किस चीज को नहीं चबाना है, तो बहुत हद तक शरीर की रक्षा हो जाती है। क्योंकि मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि क्या चबाना है और क्या नहीं चबाना है, इस वजह से बहुत बेकार की चीजें शरीर के अंदर डाल लेता है और शरीर की रक्षा नहीं होती है, नुकसान हो जाता है शरीर का, अर्थात अयोध्या नगरी का नुकसान हो जाता है। तो बताया कि हर जीव के पास एक अयोध्या नगरी है। क्या? हर जीव के पास एक अयोध्या है, अपना शरीर। दांत उसके रक्षक है। आंखों की पलकें, आंखों की जो पलकें हैं, और होठ है, होठ इत्यादि इन द्वारों के कपट कहे गए हैं। कपाट, कपट, कपाट, कपाट कहे गए। कपाट मतलब दरवाजा। और शरीर में प्राण ही, इस अयोध्यापुरी में जो प्राण है वही राजदूत है, राजदूत रूप से स्थित है। वो आता है और जाता है। राजदूत का क्या काम होता है? राजदूत संदेशा लेने के लिए जाता है, संदेशा देने जाता है, लेके आता है। राजदूत का काम है नगर से बाहर जाना, नगर को आना, आना जाना, आना जाना, राजदूतों का लगा रहता है। तो कहते हैं प्राण क्या है? राजदूत है। प्राण आता और जाता रहता है ना, श्वास रूपी प्राण। और जो इस अयोध्यापुरी में अर्थात शरीर में नित्य भ्रमण करते रहते हैं, नित्य भ्रमण करते रहते हैं। कौन? यही प्राण, राजदूत। पूरे शरीर में प्राण घूमता रहता है ना। ऐसा जगह है जहां प्राण न हो, जहां प्राण नहीं होगा वह निस्तेज हो जाएगा। क्या? शरीर के किसी भी अंग में प्राण नहीं होगा तो निस्तेज हो जाएगा। तो यही प्राण है जो अयोध्या पुरी में अर्थात शरीर में नित्य भ्रमण करते रहते हैं। और इस शरीर में, इस शरीर रूपी अयोध्या में राम कौन है? जो अयोध्या का राजा है। कौन है? आत्मा। शरीर में स्थित आत्मा को ही इस अयोध्या का राजा कहा गया है। जीव और इंद्रियें, इंद्रिय कौन है? इंद्रिय कौन है? देवता। जीव तथा देवता इस देह रूपी अयोध्या में निवास करने वाले लोग हैं। तो इस अयोध्या में निवास कौन करता है? निवासी कौन है इस शरीर का? इस शरीर का निवासी है इंद्रिय अर्थात देवता और जीव जो अपने संस्कार लिए हुए रहता है। सब इसको समझने की आवश्यकता है। कल बहुत अच्छी बात हम लोगों ने पढ़ी, जो भगवान राम चाहते थे कि सभी नगरवासियों को यह फैक्ट पता चल जाए। कल जो हम लोगों ने रामायण में पढ़ा था, आनंद रामायण में, उसमें भगवान राम चाहते थे कि उनके नगर के सभी वासी, एक एक सिटीजन ऑफ अयोध्या नगरी और द किंगडम ऑफ राम
भगवान राम के राज्य में भगवान राम चाहते थे कि सबको यह ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले, ऐसा भगवान राम चाहते थे। तो चूंकि भगवान राम चाहते थे उस समय में सभी को मिले, तो अभी भी तो भगवान चाहेंगे ना यह ज्ञान सबको मिले। इसलिए दोबारा से यह ज्ञान जो भगवान राम की इच्छा थी सभी जीवों को मिले, तो इसलिए हम दोबारा से इसको समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग कल नहीं आए थे, उनके लिए भी इजी होगा, है कि नहीं। तो भगवान राम की, अगर भगवान राम का जन्मदिन है और भगवान राम का उत्सव है, तो उत्सव मना रहे हैं, तो सबसे अच्छी उत्सव क्या है कि जो भगवान चाहते थे उसको समझने की कोशिश करें, तो भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं क्या? तो भगवान की आज्ञा थी कि सभी जीव इस विषय को समझ ले ठीक से, और इसलिए भगवान राम ने अपने दूतों से डेली रात्रि को ढोल पिटवा पिटवा के इसका प्रचार करते थे। अगर भगवान राम ने अपने दूतों से प्रचार करवाया है तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि इस बात का प्रचार हो, नहीं हो, हैं? तो इसलिए सिर्फ नवरात्रि पे ही नहीं, सिर्फ रामनवमी पे ही नहीं, आज के दिन रामनवमी पे ही नहीं, बल्कि आज के बाद डेली इस बात का हमें स्मरण रहे कि इस शरीर, यह शरीर ही अयोध्या है। तो यह शरीर ही अयोध्या है। इसमें रहने वाले जो अयोध्यावासी हैं वो जीव हैं एक, लेकिन उसके अलावा बाकी क्या है? देवता हैं। किस रूप में? इंद्रियों के रूप में। कितनी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, नहीं? तो जीव और इंद्रिय देवता इस शरीर रूपी अयोध्या में निवासी हैं, निवास करते हैं, रेजिडेंट्स। और भगवान ने कहा था ना कि एक चोर है, आज वो जो दूत ने कहा था ना, एक चोर है जो दक्षिण दिशा से आएगा। तो दक्षिण दिशा में क्या है मालूम है? यमपुरी। दक्षिण दिशा में यमपुरी है। किसी ने अगर पढ़ा हो गरुड़ पुराण तो उसमें दक्षिण दिशा में यमपुरी है, यमलोक है दक्षिण दिशा में। तो कहते हैं दक्षिण दिशा से मृत्यु आती है चोरी छुपे, उसको कोई देख भी नहीं पाता। पहले मृत्यु तो बाद में आते हैं, लेकिन मृत्यु आने से पहले उसके एजेंट छुपे रहते हैं इस नगर में। वो एजेंट कौन है? याद है किसी को? मृत्यु से पहले मृत्यु अपना एजेंट छोड़ के रखता है, अपना गुप्तचर छोड़ के रखता है इस नगर में। वह गुप्तचर कौन है? ना 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 ना, कल किसी ने सुना नहीं लगता है, कल सही से नहीं सुना गया। अरे कफ पित्त बात, ये तीन क्या? कफ पित्त और वात प्रभु जी जो बताए थे कल, जो अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं शरीर। तो पहले क्यों नहीं बताए? मैं ओपन करके बोलने वाला था तब आप बोल ही दिए। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। तो मृत्यु एक क्या है? काला सा दक्षिण दिशा से आता है, लेकिन उसके आने से पहले, वो तो आएगा निश्चित समय पे, लेकिन उसके आने से पहले इस अयोध्या में, अरे क्या अयोध्या जाओगे? हमारे साथ जो अयोध्या चल रहा है उसको समझ लें तो सही है कि नहीं है, ये बताओ। और इस अयोध्या के समझे नहीं तो उस अयोध्या में जाने से क्या कल्याण होने वाला है? फिर भी कल्याण होगा, लेकिन उस अयोध्या में भी भगवान राम यही चाहते थे कि जीव इस अयोध्या को समझे। बात सही है कि नहीं है? हिंदी बोलो, यस और नो। सही है प्रभु जी।
तो उस अयोध्या में रहने वालों को ही भगवान चाहते थे यही इसी अयोध्या के बारे में समझें। तो अगर हम अयोध्या में नहीं गए लेकिन फिर भी इस अयोध्या को समझ लिया तो हमने भगवान राम के राज्य को समझा कि नहीं समझा? समझ लिया। भगवान राम के राज्य को हमने समझ लिया और भगवान की इच्छा थी कि इस अयोध्या को समझा जाए, हैं? तो अच्छे से समझने की कोशिश करिए हम लोग। तो ये जो मृत्यु है, काल, वो चोर कहा गया है और कफ पित्त वात आदि ये उनके एजेंट हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। काल के सेवक है, काल के दूत है, काल का एजेंट है, एजेंट जो इस शरीर रूपी नगर में, शरीर रूपी अयोध्या में नगरवासियों की भांति स्थित रहते हैं। वो यहीं छुपे रहते हैं, नगर में ही छुपे रहते हैं। कफ पित्त वात छुपा रहता है नहीं। और इस नगर में, इस अयोध्या में स्थित प्राणी अत्यंत दुर्लभ है। तो कौन है प्राणी? इस अयोध्या में रहने वाला प्राणी कौन है? निवास करने वाले लोग कौन है? जीव। तो जीव तो दुर्लभ है, दुर्बल है ही। और इंद्रिय भी दुर्बल है। अरे भैया, इंद्रिय दुर्बल है कि नहीं है? इंद्रिय अगर दुर्बल नहीं होगा तो जितेंद्रिय हो जाएगा। तो इंद्रिय दुर्बल नहीं मतलब जितेंद्रिय। तो इंद्रिय कमजोर है और जीव कमजोर है। यहाँ बताया है इस नगर में रहने वाला जो जीव है वो कमजोर है। इस नगर में रहने वाला जो नगरवासी है, रेजिडेंट्स है, जीव और इंद्रिय, वो कमजोर है, दुर्बल है। और कमजोर होने की वजह से हमेशा इस नगर का निवासी काल से डरता है, काल से भय करता है? काल से भय नहीं करता। जैसे कफ पित्त वात से रोग हो गया तो इंद्रिय रोने लगा, अरे हाय हाय, मैं अब मीठा नहीं खा सकता, मैं अब दूध नहीं पी सकता, मैं अब पनीर नहीं खा सकता, मैं अब मिठाई नहीं खा सकता, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, नहीं क्या? तो ये इंद्रिय जो है डरा रहता है। जैसे ही, अच्छा, कैसे पता चलेगा कि इंद्रिय डरा हुआ रहता है? यस, जैसे ही डॉक्टर ये बोल दे कि भाई साहब आपको तो डायबिटीज है, तो बस भय आ जाता है। नाउ वी कैनॉट एंजॉय स्वीट्स। नहीं, अब मन को समझाने लग जाते हैं कि चल अब स्वीट से बाय बाय बोल दो। मन मानता नहीं है, दुख तो बना ही रहता है। डॉक्टर कह दे कि आपको भाई साहब ये क्या बोलते हैं उसको, कोलोनाइटिस है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा, कोलोनाइटिस है या कोलाइटिस है, तो मतलब क्या? मतलब अब हम मिर्च नहीं खा सकते, अब हम मसाले नहीं खा सकते, बिना मिर्च मसाला का कैसा भोजन लगेगा? तो इंद्रिय डर जाती है। नहीं हैं? किसे बोल रहे हो? म्यूट करो। तो इसलिए जो ये दुर्बल इंद्रिय और जीव है वो काल से डरते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान राम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जीव और इंद्रिय डरता है, तो जिसकी बुद्धि शरीर में लगी हुई है वो भी वाकई में डरता है व्यक्ति। लेकिन जिसकी बुद्धि शरीर के साथ नहीं है, आत्मा के साथ है, तो वह जानता है कि डरने की कोई बात नहीं है। जीव नश्वर है, इंद्रियां नश्वर है, तो नश्वर नहीं है वो क्या है? आत्मा, राजा राम। तो यदि हम राजा राम के आदमी हैं तो फिर हम डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राम नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। तो अगर इन
राम कॉन्शस में है, अर्थात आत्मा कॉन्शस में है या कृष्ण कॉन्शस में है, तो भगवान का कहना है कि कोई डरेगा नहीं। यदि अपने को इंद्रियों के साथ जोड़ के देखेंगे तो वहां पे डर पैदा होता है। इसलिए जहां बीमारी हुई डरना चालू, जहां डायग्नोसिस हुआ डरना चालू, जहां कुछ नुकसान हुआ भय चालू। ये डर भय नफा नुकसान का चक्कर जो रहता है वो किस लिए होता है? क्योंकि हम अपने इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। अरे ऐसा नहीं होगा तो मैं कैसे खाऊंगा, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, हैं? ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। तो इंद्रिय भूख जो है व्यक्ति इसलिए भागता है। और देखो समाज में भी ऐसा ही होता है। अब वो बेचारा कमाएगा नहीं तो घर में क्या लाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या बीवी को खिलाएगा? तो बच्चे और बीवी की जरूरत को पूरी करने के लिए व्यक्ति भागता है। वो सोचता है कि यही मेरा परिवार है, इसलिए भागता है। वास्तव में वो उसका परिवार होता नहीं है। उसी प्रकार से इस अयोध्या नगरी में जो व्यक्ति इंद्रियों को ही अपना परिवार मानेगा तो वे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भागेगा, और इंद्रियों को अगर तृप्ति नहीं हुई तो डरेगा। तो मृत्यु से पहले बीमारी आती है तो बीमारी से डरता है, फिर मृत्यु से डरता है। तो ये डर, यही राम भगवान कह रहे हैं अपने नगरवासियों को कि भैया तुम अयोध्या में तो हो, लेकिन तुमको वास्तव में अयोध्या का ज्ञान है क्या? मैं आज स्पेशली इस रामनवमी में भगवान राम के यह सर्वोपरि इच्छा थी, मैंने सोचा आज के दिन इसी को डिकोड करेंगे। क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। समझ गए? तो भगवान राम की इच्छा के मुताबिक आज हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, और समझ जाएंगे तो रामनवमी के सेलिब्रेशन का महान फल मिलने वाला है। क्योंकि आप और मैं उन चीज को समझ रहे हैं जो भगवान चाहते थे अयोध्यावासी समझे। ये नहीं कि हाँ ठीक है, हालांकि अयोध्यावासी ने ये कहा था, नगरवासियों ने कहा था भगवान राम से, अरे जब आपके नाम से ही कोई मुक्त हो जाता है तो हम तो आपके साथ हैं, तो हमारी मुक्ति तो तय है। भगवान ने कहा ना, ब्रह्म ज्ञान तो लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी ब्रह्म ज्ञान दिया था, भागवत ज्ञान दिया था, विदुर को भी दिया था। जबकि विदुर के यहाँ बैठ के खाए थे, विदुर विदुरानी के हाथ से खाए थे भगवान अपने माता पिता के साथ मतलब बचपन बिताया, लेकिन फिर भी माता पिता को भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिलाया। गोपी गोपियां जब भगवान की अंतरंग लीलाएं की हैं, गोपी गोपियां जब भगवान की अंतरंग लीलाएं की, उन लीलाधारी भगवान के साथ लीला करने के बावजूद भी भगवान ने गोपी गोपिया को भगवत ज्ञान दिलाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना, ज्ञान से किसकी शुद्धि होती है बताओ? किसी को याद है? ज्ञान से किसकी शुद्धि होती है? हम लोगों ने शायद कल रात में ही पढ़ा था कि धन की शुद्धि दान से होती है ना? ज्ञान की शुद्धि आत्मा की होती है। ज्ञान से आत्मा, शरीर की शुद्धि किससे होती है बताओ? हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कल, याद है किसी को? शरीर की शुद्धि किससे होती है? तप से। तप मतलब उपवास, उपवास जप तप, ये एक ही चीज है, तपस्या तप। तप में दो चीज आता है, जप और उपवास, ठीक है? तो उससे हमारी शरीर की शुद्धि होती है। ज्ञान से आत्म शुद्धि होता है। तो जो गोपियां थी या भगवान के माता पिता थे या विदुर जी थे या उद्धव जी थे, XYZ कोई भी हो,
जैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में आया तो आत्म शुद्धि की आवश्यकता है। इवन भगवान स्वयं ने परमात्म शुद्धि की। कैसे? भगवान कैसे परमात्म शुद्धि किया? गुरु स्वीकार करके। क्या? गुरु। भगवान ने भी गुरु बनाया कि नहीं बनाया जी? जी बनाया। राम जी ने बनाया गुरु, कृष्ण जी ने बनाया गुरु, किसने गुरु नहीं बनाया? तो अपनी भी आत्मशुद्धि गुरु ज्ञान से किया है भगवान ने। तो जैसे ही कोई इस आध्यात्मिक जगत का कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो, स्वयं भगवान क्यों ना हो, जब वो अध्यात्म जगत में से निकल के इस माया जगत में माया को स्वीकार करते हैं तो माया भी परमानेंट है। माया भी, भगवान की माया नश्वर नहीं है। भगवान की माया कभी नष्ट नहीं होती और ये प्रकृति जगत भगवान की माया है। इसलिए तो हम द्वैतवाद मानते हैं। द्वैतवाद, पुरुष और प्रकृति दोनों परमानेंट है। भगवान भी और भगवान की शक्ति माया भी परमानेंट है। तो जैसे ही भगवान अपनी माया को आधान करते हैं तो आत्मा में थोड़ी सी कल्मशता आ जाती है और आत्मशुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने स्वयं भी गुरु ग्रहण करके आत्मज्ञान लेके शुद्धि किया और अपने सभी अंतरंग सखाओं, मित्रों, पितरों सबको ज्ञान दिया है, भागवत ज्ञान। तो ज्ञान से आत्मा की शुद्धि होती है और आत्मा को शुद्ध किए बिना हम नहीं जा सकते हैं बैक टू गॉड हेड। इसीलिए भगवान राम ने भी इस आत्म तत्व का ज्ञान अपने नगरवासियों को देना चाहते थे कि मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित ना हो। तो जब अयोध्या वासियों ने कहा भगवान राम से कि अरे हमको क्या आत्मज्ञान की जरूरत है, आपका नाम संकीर्तन करने से ही मुक्ति मिल जाती है और हम तो भाई आपके समीप रहते हैं, जब चाहे हम आपका दर्शन कर सकते हैं, करते हैं, किया है, आगे करेंगे भी जब तक आप हमारे साथ रहोगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो इसमें कौन सी बात है? भगवान ने, राम ने कहा ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। मेरे साथ रहने से ही सिर्फ आत्मशुद्धि नहीं होगी। आत्मशुद्धि भागवत आत्मज्ञान अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा से होगी। तो सभी लोगों ने सोचा कि भगवान राम ने तो सही कहा है। अच्छा, उस समय कोई ऐसा सोच ही नहीं सकता कि भगवान राम कुछ गलत बोलेंगे। तो आंख मूंद करके सबने कहा हाँ राम कह रहे हैं तो हम लोग को ज्ञान लेनी है। तो सब के सब एक दिन पहुंच गए भगवान राम के पास। बोले राजा राम जी, आप हमें उपदेश कीजिए, भागवत उपदेश कीजिए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए, आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए। भगवान ने कहा क्या आत्मज्ञान का उपदेश मैं दूं? अरे मैं तो आत्मज्ञान का उपदेश अपने दूतों के द्वारा रात्रि को ढोल पिटवा पिटवा के मैं देता हूं। बोले अच्छा, रात को दूतों के द्वारा आप ढोल पिटवा के देते हो यह ज्ञान? बोले हाँ, ये ज्ञान ढोल पिटवा के देता हूं। आप लोग जानते नहीं क्या? नहीं भाई, हम तो सोए रहते हैं। तो भगवान राम ने कहा बेटा जीव जागो, एक काम कीजिए आप लोग, आज रात को सोइए मत और हमारा दूत जब ढोल पीट पीट के, ढोल नगारे पीट पीट के जब उपदेश देगा तो आप ध्यान से सुनिए और विचार कीजिए। वही ब्रह्म ज्ञान है, वही हमारा उपदेश है और वही जानने योग्य है और उसको जानने के अलावा कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है। समझ गए? तो नगरवासियों ने कहा अच्छा, जय हो राजा राम, तो आज हम सोएंगे नहीं और जगे रहेंगे और आपके दूत की, ये जो दूत जो आपका उपदेश देने आता है
उसको हम सुनेंगे। सभी नगरवासियों ने, हाँ गौरचंद्र बोले, हाँ यहाँ रामचंद्र बोले, आज रामचंद्र बोले हैं, जीव जागो रामचंद्र बोले। कौन लिखा? गौरचंद्र बोले, स्नेहा माता जी। कौन है? स्नेहा प्रभा। ठीक है। हाँ, आज रामचंद्र बोले, क्योंकि रामचंद्र बोल रहे हैं अपने नगरवासियों को। क्या? तो नगरवासियों ने कहा ठीक है, हम आज जगेंगे। उन लोगों ने रात्रि की जागरण करके वाकई में जैसे भगवान ने कहा था कि हमारे दूत आते हैं, ढोल पीट के बोलते हैं, निरंतर। तो उन नगरवासियों ने सुना कि दूत आए और ढोल पीट करके कह रहे हैं, जागो, मोह निद्रा त्याग दो, आप लोग सावधान हो जाओ, इस पुरी में रात दिन जागते रहो, एक तीक्ष्ण खड्ग सदा अपने पास रखो। ए नगरवासियों, अपने शरीर में सदा कवच धारण किए रखो, धैर्य धारण करो, किसी से डरो नहीं। जो इस प्रकार से अयोध्या में निरंतर जागता रहता है, सावधान रहता है, उसे चोर आदि से कभी भय नहीं रहता। हमारी इस कल्याणकारी बातों को मत भूलो, सदा याद रखो। हे अयोध्या वासियों, आप लोग सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। कौन बोला? अरे वहां से पेन देना, डायरी में पेन होगा, जल्दी लाओ पेन। तो ये अयोध्या का जो वो है, क्या बोलते हैं, दूत, राम जी का जो दूत है, वो जाकर के ऐसा बोलता है, क्या करो, मोह निद्रा को त्याग दो और इस पूरी में दिन रात जागते रहो। एक तीक्ष्ण खड्ग ले लो, तो बताएंगे खड्ग क्या है, और कवच धारण करो, शरीर में सदा कवच धारण करो, बताऊंगा शरीर का कवच क्या है। धैर्य धारण करो, किसी से डरो नहीं। अयोध्या में निरंतर जो अयोध्या में निरंतर जागता रहता है, सावधान रहता है, उसे चोर से कभी भय नहीं होता। अर्थात जो अपने शरीर के अंदर की माया मोह से जागता रहेगा, उसको मृत्यु कभी भी डराएगी नहीं। समझे? हमारी इस कल्याणकारी वाणी को कभी मत भूलो, सदा याद रखो। इस तरीके से भगवान राम के दूत ढोल बजा बजा के सबको कह रहे थे, जागते रहो, मोह निद्रा से जागते रहो। तो अब ये नगरवासी जो थे अयोध्या वाले, उन्होंने सुना, तो सुन करके विचार किया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने विचार किया तो उनको समझ में आ गया कि ये क्या संदेश है। तो अगले दिन जब अयोध्यावासी राम जी के पास आए, तो भगवान राम को बोले कि जय हो, आपकी महिमा अपरंपार है, हमको ज्ञान हो गया है, हमको आपने उपदेश दे दिया है, समझ में आ गया है। भगवान ने कहा कि जो समझ में आया है तुम हमको समझाओ, क्या समझ में आया है, तुमने क्या समझा, रात को क्या समझा, समझ में आओ तो समझाओ, हमें समझाओ। तो अयोध्या वासियों ने फिर भगवान राम को कहा कि हमने यही समझा है महाराज, कि ये जो मोह है, मोह ही रात्रि है और भ्रांति ही निद्रा है। तो मोह निद्रा का मतलब रात की निद्रा। तो इस प्रकार से उन्होंने, और अयोध्या शरीर ही अयोध्या है, 9 इस शरीर के छिद्र ही इसके गेट हैं, और पलक इत्यादि इसके कपाट हैं, और 10वां जो है ना ब्रह्मरंध्र है, 32 दांत इसके रक्षक हैं, ठीक है। और इस प्राण जो है राजदूत है, जो पूरे शरीर में घूमता रहता है। भाई राजा का दूत पूरे शरीर में, पूरे नगर में घूमता नहीं रहता, जब पुलिस
पुलिस क्या है? सरकार का दूत है ना, तो घूमता नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से प्राण घूमता रहता है। तो प्राण जो है वो राजदूत है, आपका सेना है, आपका सिपाही है जो घूमता रहता है। और भ्रमण का, और आत्मा आप हैं, राजा राम स्वयं आत्मा आप हैं। और जीव और इंद्रियें, जीव कौन? वही लिंग शरीर। जीव मतलब लिंग शरीर, जो लिंग शरीर कर्म के साथ, कर्म को गठरी बांध के बैठा हुआ है। जीव मतलब जो कर्म की गठरी बांध के बैठा हुआ है, कर्माशय की गठरी बांध के बैठा हुआ है, वह जीव। और इंद्रियें ये इस शरीर के अंदर का निवासी है। और ये जीव हमेशा डरता रहता है क्योंकि दुर्बल है, उसको डर रहता है। ठीक है? तो कब डर नहीं होगा? जब जितेंद्रिय हो जाएगा, जब इंद्रियों को जीत लोगे, जब इंद्रियों की मांग को आप कंट्रोल कर लोगे, तो मतलब जीत गए। इंद्रियों की डिमांड को, इलीगल डिमांड को, लीगल डिमांड को जब आप मैनेज करना सीख जाओगे, इंद्रिय का दो डिमांड होता है। हमारे जो इंद्रिय हैं उसकी दो डिमांड है, एक लीगल डिमांड, एक इलीगल डिमांड। तो इलीगल को तो नहीं, लेकिन लीगल को भी कंट्रोल करना है। जैसे भूख आवश्यक है तो खाना जरूरी है, तो एक तो इलीगल खाएं नहीं, और अगर लीगल भी खाएं तो भी सावधान होके खाइए। तो इलीगल डिमांड एंड लीगल डिमांड ऑफ द इंद्रिय, सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन हैज टू बी कंट्रोल्ड। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंद्रिय कमजोर रहेगा। और यदि आपने लीगल और इलीगल डिमांड इंद्रियों का आपने कंट्रोल कर लिया तो इंद्रिय मजबूत हो जाएंगी हैं। और इंद्रिय मजबूत हो जाएगी तो क्या होगा? जितेंद्रिय हो जाएगा। फिर जितेंद्रिय जब होगा तो क्या होगा? जीव भी मजबूत हो जाएगा, अर्थात जीव का जो कर्माशय है वो नष्ट होकर के जीव सॉलिड हो जाएगा। और फिर वह अपने आत्म तत्व में रह करके मृत्यु से नहीं डरेगा। तो मृत्यु रिपु चोर बताया है, कफ पित्त बात उसके एजेंट हैं जो इसी नगर में छुपे रहते हैं और समय समय पे बीमारी पैदा करते रहते हैं, सिकनेस पैदा करते रहते हैं। ठीक है? और मृत्यु या काल कब आ जाएगा कोई नहीं जानता। हम लोगों के लिए निद्रा रूपी भ्रांति में बेखबर पड़े रहना ठीक नहीं है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए निद्रा रूपी भ्रांति अर्थात मोह में परे रह करके मोह निद्रा में नहीं परे रहना है। हाँ, और सुनो, ये जो दूत ने कहा था कि एक खड़ग हमेशा साथ रखो, अपने साथ रखो। खड़ग क्या है बताओ? क्या बोलते हैं कि ज्ञान ही खड़ग है, अर्थात इस बात का ज्ञान रखो कि कपित बात जो है इसका एजेंट है। जिस दिन भूलोगे फंसोगे, मरोगे। इसलिए ज्ञान का खड़ग रखो। ठीक है? ज्ञान का खड़ग, ज्ञान ही महान खड़ग है। और उन्होंने कहा तीक्ष्ण धार वाली खड़ग कैसी रखनी है? तीक्ष्ण धार वाली। अगर खड़ग में धार नहीं होगा तो कैसे काटोगे शत्रु को? तो खड़ग की धार क्या है? खड़ग क्या है? ज्ञान। तो खड़ग की धार क्या है बताओ, गेस करो। वैराग्य। यस, ज्ञान और वैराग्य। भगवान ने भगवद गीता में भी यही ज्ञान कहा है। क्या कहा है? ज्ञान और वैराग्य से काट डालो किसको? मोह को। अर्जुन को कहा है ना भगवान ने, क्या करो? ज्ञान और वैराग्य से काट डालो। तो ज्ञान क्या है? खड़ग है, वैराग्य उसका धार है। अगर ज्ञान है लेकिन वैराग नहीं है तो जस्ट लाइक चाकू है, उससे आप आलू भी नहीं काट सकते। पका हुआ आलू भी नहीं कटेगा, ऐसा चाकू है, क्या फायदा है? चाकू है, उससे सब्जी नहीं काट सकते, तो चाकू को चाकू कहेंगे क्या? तो ज्ञान होना और ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं होना, यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे
अनशार्पेंड नाइफ, जो कुछ नहीं करता, किसी काम का नहीं है, वो हाथ पे कितना भी करो कटेगा ही नहीं। तो इसलिए लोग को ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ वैराग्य, भगवान ने कहा है, क्या कहा है, भगवान ने कहा है चंचलम हूँ तू मन कृष्ण, कहते हैं ना, अर्जुन ने पूछा ना कि ये बहुत चंचल है कैसे करें, तो भगवान ने क्या कहा है, सही कह रहा है, मन बहुत चंचल है, लेकिन इसको तू कंट्रोल कर सकता है, कैसे, ज्ञान वैराग्य से, अभ्यास योग से। कैसे, अभ्यास योग से। अभ्यास में किस का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास। नित्य प्रति ज्ञान लेते रहो और ज्ञान के आधार पे वैराग्य भी प्राप्त करते रहो, छोड़ते रहो, गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप, समझे, छोड़ते रहो, कुछ छोड़ने की आदत डालो, संसार से छोड़ने की आदत डालो, पकड़ने की आदत नहीं, ठीक है। तो ये ज्ञान और वैराग्य का अभ्यास के लिए भगवान ने कहा है, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, है ना, भगवान गीता में कहा है ना, गीता की बात को मत भूलो, क्योंकि भगवान ने हर एक चीज, देखो चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, पुराण हो, गीता में भगवान ने सटीक रूप से बता दिया, वही हर जगह भगवान बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं है तो राम के रूप में भगवान कुछ और बोल देंगे और कृष्ण के रूप में कुछ और बोलेंगे और नरसिंह के रूप में कुछ और बोलेंगे, वाराह के रूप में कुछ और बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं उनके बातों में कोई अंतर नहीं होता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये नाम से अलग अलग हैं, चतुर नाम बपु एक, शरीर एक है, तो एक शरीर से एक ही आवाज आएगी ना, अलग अलग आवाज आएगा क्या भाई, एक शरीर है तो एक ही मुंह होगा। तो इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये सबके सब एक ही बात बोलते हैं। तो यहां पे वही कहा है, क्या कहा है, कल्याणकारी खड्ग, ये जो खड्ग है ज्ञान है, वैराग्य उसकी तीक्ष्ण धार है। और दूत ने कहा था हमेशा कवच धारण करो। कवच क्या है बताओ, कवच क्या है, व्हाट इज कवच, गेस करो, एडुकेटेड गेस करो, लेट्स गेस, कवच क्या है। कल हम लोग ने सुना है लेकिन याद नहीं है, हैं? प्रोटेक्शन नहीं, कवच वो तो इंग्लिश में आपने बोल दिया बाबा, आई नो, बट वो प्रोटेक्शन क्या है, कवच क्या है? वैराग्य। हाँ, वैराग्य तो हो गया, खड्ग है, वैराग्य तो उधार है। जी जी जी। कवच क्या है? इज इट भक्ति? ना ना ना, आप कल नहीं थे, yesterday you are not in the evening, so I think you will not be answer, आप नहीं दे पाओगे आंसर। कल जो लोग थे उनको याद हो रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि लिसनिंग में कितनी कमजोरी है, ठीक से सुना करो। अब देखो आशा माता जी इधर ऑन चालू रहता है रेडियो चैनल हमारा और उधर बात करती रहती है, तो कैसे समझ में आएगा? और कभी कभी क्या है, गलती से किसी का ऑडियो खुला रहता है तो हमको समझ में आ जाता है कि उधर लड़ाई चल रही है और इधर हमारा रेडियो चालू रहता है। अरे प्रभु जी तो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी, वो जो पोलराइटिस क्या है, मिर्ची है उसे वो पोलराइटिस बोलते हैं वो। अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन इधर करो, इधर प्रभु जी के पास 24 घंटे रहते हो, पूछ लेना कभी भी। मैं आपसे ही पूछा प्रभु जी, मैं आपसे ही पूछा, बट आपको समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने। अच्छा तो ऐसा हैंड रेज कर दिया करो, हैंड रेज कर दिया करो, सो दैट आई विल कम बैक टू यू, ठीक है? ओके। तो क्या क्या बोले, क्या कोलराइटिस पूछ रहे थे, अब पूछो, नाउ यू आस्क। अरे आप तो गाड़ी में जा रहे हो, चलो ठीक है, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थी इसलिए समझ में नहीं आया है, तो आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये जो दूत है, भगवान का दूत, उन्होंने नगरवासियों को क्या कहा ढोल पीट के, कि कवच हमेशा पहन के रखो, कवच धारण करो। तो कवच है सदाचार, वैष्णव इटिकेट्स, मैंने कल इस बात को कहा था, याद है किसी को?
वैष्णव इटिकेट्स, मैंने ये वर्ड भी यूज किया था। तो सदाचार, अपने जीवन में सदाचार ही हमें रक्षा करेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें इटिकेट दिया, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिया, तो वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर नॉट प्रोटेक्टेड? टेल मी यस और नो। जी जी यस। सदाचार ही रक्षा करता है, सदाचार, वैष्णव सदाचार। तो ये जो भगवान राम के दूत हैं वो कह रहे हैं कि हमेशा कवच पहने रहो, अर्थात उत्तम सदाचार ही कवच है। कम बोलना, भगवान के बारे में ही सिर्फ बोलना, सिर्फ प्रसाद ही खाना, वैष्णवों का ही संग में रहना, अपने समय को नियंत्रित करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहना, समय को नष्ट नहीं करना, जप करना, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट नथिंग, दिस दैट ब्ला ब्ला, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। तुलसी का माला पहनना, एकादशी का व्रत करना, धाम भ्रमण वास करना है क्या? तो ये सब जो नियम है, सदाचार है, वैष्णव इटिकेट्स है, दिस इज द कवच। इससे हम बचते हैं और इस कवच को जितना टाइट पहनेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। अब किसी ने कवच पहन लिया और वो कवच टाइट नहीं है तो लड़ाई के समय खुल के गिर जाएगा, मर जाएगा, नहीं क्या? है? तो कवच को टाइट पहनना है, अर्थात इन नियमों का सख्ती से पालन करना है। जैसे उपवास, आज उपवास भी है, तो ये सब क्या है? सदाचार है। तो वैष्णव सदाचार हमारे लिए कवच है। तो ये भगवान के दूत, भगवान राम के दूत कह रहे हैं कि चोर आदि से कवच को, अपने को हमेशा कवच पहनाए रखो। और फिर यहाँ क्या कहता है? वो जो दूत है क्या कहता है? हाँ, धैर्य धारण करो। धैर्य क्या है बताओ? धैर्य क्या है? धैर्य है भगवान के अंदर, भगवान में निरंतर दृढ़ भक्ति, धैर्य है क्या? हाँ, आप भक्ति करते रहो, यही धैर्य है। अब जो धैर्य छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा, भक्ति करता रहेगा तो धैर्य है। तो कहते हैं निरंतर भगवान में दृढ़ भक्ति रखना ही धैर्य है। और फिर कहते हैं किसी से डरो नहीं, अर्थात जो इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके निरंतर जागता रहता है उसे काल का भी कोई भय नहीं होता। आए तो आए खल्ली बिल्ली, समझे? काल का बिल्कुल भय नहीं रहता है जो व्यक्ति इस ज्ञान को जानता है। तो आप समझ गए? तो सभी को सदा सावधान रहना चाहिए। उन दूतों ने इस तरीके से अयोध्या नगरी में जोर जोर से ढोल पीट पीट करके जागते रहो, कवच पहने रहो, धैर्य धारण करे रहो, डरो मत, निरंतर जागते रहो, सावधान रहो, चोर कभी भी आ सकता है? मोह निद्रा को त्यागो, अपने साथ हमेशा खड़ग रखो, है कि नहीं? तो यही बात भगवान राम चाहते थे सभी अयोध्या वासियों को पता चले। अब बताओ, हम लोग अयोध्या वासी हैं कि नहीं हैं? हैं कि नहीं हैं? हैं? हमारा शरीर ही अयोध्या है। तो हम इस शरीर में अयोध्या में ही है, हर व्यक्ति अयोध्या है। तो हमारा शरीर अयोध्या है, जीव और हमारा इंद्रिय उसके निवासी हैं, भगवान राम उसके राजा हैं, आत्मा। भाई राजा नहीं तो क्या होता है? जब राजा नहीं होगा तो क्या होगा? सब खत्म हो जाता है ना। तो अगर आत्मा नहीं रहेंगे तो सब कुछ बेकार है ना, निस्तेज है। राजा के बिना प्रजा निस्तेज है, प्रजा का नाश हो जाता है।
जिस राज्य में राजा ना हो, इसलिए राजा के मरते ही तुरंत दूसरा राजा अपॉइंट होता है। अगर तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी आत्मा अगर नहीं है तो क्या होता है, इस शरीर को कीड़े मकोड़े खाने लग जाते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं, डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है, डिकम्पोज चालू हो जाता है, नहीं होता है क्या, शरण गलन चालू हो जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि एक राज्य का राजा मर गया तो दूसरे राज्य वाले लोग, आतंकवादी लोग या दूसरे शुद्र कहते हैं, सॉरी, दुष्ट लोग आक्रमण कर देते हैं, नहीं। तो इसलिए आत्मा ही राजा राम है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भाइयों एवं बहनों, गांव वालों, आज रामनवमी के दिन यही ज्ञान हम लोग समझ लें तो रामनवमी सक्सेस है। और इस ज्ञान को दोबारा से रिपीट कराने के लिए फिर से अगले साल रामनवमी आएगा और फिर से यही ज्ञान रिमेम्बरेंस में आना चाहिए। तो भगवान की जो इच्छा थी कि सभी जीव इस ज्ञान को जाने, मोह निद्रा को समझे, मोह निद्रा से बचें, अभ्यास वैराग्य से अपनी खड़ग तर को धारदार बनाए रहें, शत्रुओं से डरे नहीं, समझे कि शत्रु हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो शत्रु से कौन बचाएगा? शत्रु का रक्षक कौन है? हमारे शरीर का शत्रु का रक्षक कौन है, बताओ? अभी अभी हम लोगों ने सुना है, अभी भूल गए? कौन है रक्षक? कौन है इस पुर का? है क्या है? कौन है? दोबारा बोलो, कौन है रक्षक? नहीं यार, आप तो लेट आए, आप तो शायद नहीं सुने होंगे। आज अभी अभी हमने बताया कि भाई इस अयोध्यापुरी का रक्षक कौन है? क्या? कवच। अरे बाबा, रक्षक कवच थोड़ी ना है, कवच रक्षा करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कौन है? प्रभु आनंद वैष्णव सदाचार नहीं, भगवान के रूप में आत्मा। अरे नहीं। अच्छा चलो, सेकंड क्वेश्चन में पूछता हूं, उसका आंसर मिल जाएगा। हमारे इस अयोध्या में दांत क्या है? दांत क्या है? दांत सिक्योरिटी गार्ड है, दांत ही रक्षक है। क्या? सिक्योरिटी गार्ड है, सही। तो भाई मैं चाहता हूँ, भगवान चाहते हैं कि इस ज्ञान को समझो, और आप लोग क्यों भूल रहे? लिख लो पेन पेपर पे भाई, ज्यादा कंफ्यूजन है तो। प्रॉब्लम ये है कि अच्छे से सुन भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। प्रभु आप उसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, राइट है ना? अयोध्या क्या है, 32 क्या है, ये क्या है? प्रभु आप इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। राइट एन एक्रोनिम सॉर्ट ऑफ थिंग। प्रभु थोड़ा धीरे बोलिए। हे भगवती देवी माता जी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी भेजता ही रहता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग चल रहा है मेरा, उधर राजा राम जी का रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं, आप भेज दीजिएगा, ऐसे बता रही हूँ। अगर आप भेज देंगे तो आई मेक एन एक्रोनिम ऑफ इट बिकॉज़ आई जॉइंड लेट। ओके, तो कोई बात नहीं है। देखो, ये मेरी इच्छा नहीं है कि आप समझो, ये भगवान की इच्छा है कि समझो। ये भगवान राम की इच्छा थी कि सभी अयोध्यावासी समझे इस ज्ञान को। इसलिए आज हम खासकर इस प्रसंग को लेकर रामनवमी का सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता जो भगवान राम चाहते थे अपने अयोध्यावासी को ब्रह्म ज्ञान देने की। वह ज्ञान आप समझ लें, हम समझ लें, तो भगवान की इच्छा पूर्ति हुई, भगवान प्रसन्न हुए, आपका रामनवमी सक्सेस एंड सेलिब्रेटेड हो गया। क्या ये सुन रहा हूं? यस प्रभु जी। देखो, आप YouTube पे रामनवमी के बारे में 1000 लेक्चर सुन लेना, लेकिन एक भी लेक्चर में
ये मैसेज शायद ही कोई देने वाला आपको मिलेगा। डू यू फील सो? हाँ प्रभु, ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। वही गड़ी गड़ाई कहानियां, वही पढ़ी पढ़ाई कहानियां, सुनी सुनाई कहानियां सब जगह चलता होगा हैं। लेकिन एक्चुअली भगवान राम क्या चाहते थे, भगवान कृष्ण क्या चाहते थे? भाई चाहते थे कि हमारे सभी आत्मीय का आत्मा शुद्ध हो जाए। तो हम लोग तो ऐसे जीव हैं जो भगवान के साथ संग तो मिला ही नहीं। भगवान का नाम का संग ठीक है, प्रभुपाद की कृपा से मिला, लेकिन भगवान का तो व्यक्तिगत संग मिला नहीं। तो जब आत्मशुद्धि का ज्ञान उन लोगों को भी जरूरी है जो भगवान के साथ उठे बैठे खाए पिए, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, है कि नहीं? तो ऐसे भागवत ज्ञान, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को सीरियसली समझना चाहिए। थोड़ा सा भी इनडिसिप्लिन वे में मत समझो, बहुत बड़ा नाश हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। डोंट टेक इट ग्रांटेड बाबा, जिंदगी तो चलती रहेगी। यही तो परेशानी है कि हम अपने आप को वही इंद्रियों और वही संस्कार वाले लिंग शरीर समझ रखे हैं अपने आप को, और उसी से डरते रहते हैं। समाज क्या कहेगा, ये कौन कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, सास क्या कहेगी, बहू क्या कहेगा, बाप क्या कहेगा, ससुर क्या कहेगा, नाती क्या कहेगा, नतनी क्या कहेगा, पोता क्या कहेगा, पोती क्या कहेगा। इसी संतुष्टि में लगे हुए हैं। इसको कहते हैं, जी आपने बोला दांत सिक्योरिटी गार्ड है। यस, दांत रक्षक है। तो शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? जी नहीं, देखो शत्रु है कफ पित्त वात। मुख्य शत्रु है मृत्यु, बट मृत्यु का एजेंट हमेशा रहता है छुप करके, वो है कफ पित्त वात। ये कफ पित्त वात क्या करता है? रोग पैदा करता है। रोगों से रक्षा किसकी कौन करेगा? रोग का रक्षक कौन है? दांत। दांत कैसे है रोग का रक्षक? समझो, हम कुछ भी खाते हैं तो दांत से चबा के खाते हैं ना। तो अगर दांत से चबा के खाओगे ही नहीं तो फालतू की चीज अंदर जाएगा ही नहीं। तो आप चबाओगे नहीं, चबाओ मत, अर्थात मुंह में दांत होता है। तो खाने के प्रति सावधान रहेंगे तो कफ पित्त वात ठीक रहेगा। अर्थात दांत को कम चलाएंगे तो कफ पित्त वात ठीक रहेगा। दांत कम चलाएंगे मतलब कम खाएंगे। अब दांत पूरे, जैसे देखो बैल बकरी सब क्या है, दांत चलाते रहते हैं, कटाकट नहीं क्या? मनुष्य भी ऐसे ही चलाता रहता है, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, कभी वो खा लिया, पता ही नहीं क्या खाना है, कितने बार खाना है, क्या कैसे खाना है। दांत का मिसयूज करते रहते हैं। दांत बेचारा टूट जाता है थक के, फिर भी दांत नया बनवा लेते हैं मटर पनीर खाने के लिए, नहीं? तो दांत कहते हैं दांत का कम यूज करो। दांत रक्षक है, उसको किसको चबाना है किसको नहीं चबाना है ध्यान दो। अब देखो दांत का क्या काम है? मीट चबाना। लोग मीट चबाते हैं, क्या होने वाला है बताओ? अब दांत को रोटी चबाना है, लेकिन रोटी में कितने बार चबाना है? 10 बार चबाओगे तो नुकसान नहीं है। तो दांत को बीमारियों का रक्षक कहा गया है। तो शत्रु का रक्षक है दांत, शत्रु का रक्षक दांत है, ठीक है। और कवच है वैष्णवी टिकट्स। जैसे हमारे पास, हमारे सोल्जर के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी होता है और साथ में पिस्टल भी होता है। तो पिस्टल क्या है? समझो दांत है, और जो उसका बुलेट प्रूफ जैकेट है वो उसका कवच है। तो समझ गए कवच और दांत में अंतर? कवच और रक्षक में अंतर समझ गए कि नहीं समझे? जी समझे। देखो इसको बार बार सुनो, बार बार लिखो। इस ज्ञान को जितना बार याद करेंगे हम मोह ग्रसित, हम निद्रा से उठ जाएंगे। ये भगवान राम ने कहा था, ठीक है। कौन राम? अयोध्यावासी राम 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 राम। अच्छा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बहुत समय बिता दिया, 8:30 हो गया।
एक आप में से कोई व्यक्ति, आज मैंने कहा था कि आप लोग नवरात्रि में एक एक भजन डेडिकेट करो, कर सकते हो तो कोई ऐसा है जो भजन गा सकते हो तो प्लीज अनम्यूट करो और भजन गाओ। हर व्यक्ति भजन गाओ, भगवान राम के प्रति प्यार को प्रदर्शित करो। मैं गाऊं प्रभु आपके आगे से? बिल्कुल गाइए, क्या बात करते हैं, गाइए।